नमस्कार दोस्तों, विनीत एक्जॉटिक बर्ड एट नागपुर में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से हाजिर है आपके सामने नया वीडियो नया टॉपिक लेके। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बजीज मटकी गीली क्यों करती, मतलब बजीज का बच्चा जो है पतली पूक क्यों करता और उसके वजह से मटकी गीली हो जाती। तो आप देख रहे हैं कि ये मटकी के अंदर 6 बच्चे हैं और इन्होंने मटकी बहुत गीली की थी। हमने वॉच मतलब 2-3 दिन बाद देखते हैं तो मटकी बहुत गीली की थी। तो अभी हमने मटकी चेंज कर लिया और मटकी चेंज करके दूसरी मटकी दिया तो थोड़ा इसमें मतलब फ़ायदा दिख रहा है कि जो पतली पूक कर रहे तो अभी पतली पूक नहीं कर रहे हैं, मतलब पूक अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। और दूसरी मटकी मतलब ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके कारण आज बताने की कोशिश करेंगे। और मतलब अपनी गलती होती है मैक्सिमम या एक बर्ड के वजह से भी होता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके ऊपर क्या इलाज होना चाहिए, मतलब क्या कर सकते हैं अपन अगर ऐसी कंडीशन आ जाती तो ये जो मटकी देख रहे हैं आप, हमने ये मतलब एक दिन पहले चेंज किया था। इतनी पतली पूक थी कि हम उसको निकालना या साफ़ करना वो भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए अगर आपके पास मटकी है दूसरी तो मटकी चेंज कर लो। एक आधे दिन 1 या 2 दिन में सूख जाती, हल्की सूख जाती, तो फिर लकड़ी से खुरच के उसको आराम से निकाल सकते हैं। तो मतलब आज जो पूरा हम टॉपिक लिया है तो पूरा आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे कि बजीज के बच्चे जो है आने के बाद मटकी गीली क्यों होती है, उसके क्या रीज़न होते हैं। हमने पहले ही बोला कि हमारी गलती की वजह से हो सकते, मतलब हम जो डाइट दे रहे हैं या मेडिसिन दे रहे तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो कौन सी मेडिसिन दे रहे होंगे या जो भी है तो उसके ऊपर हम मतलब इलाज भी पूरा बताएंगे कि अगर सॉफ्ट फूड से लग रहा है तो हमारे देखने में ये आया है कि मतलब अभी कॉलोनी में तो ब्रीडिंग चल रहा है लेकिन पूरे केस में ये प्रॉब्लम नहीं आया है। तो क्योंकि हम बच्चे जब रहते सॉफ्ट फूड तो देना ही है, क्योंकि हम ही खुद बताते कि जिसके बच्चे निकलने के बाद क्या केयर करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो उसमें ये भी बताते कि जिसके जैसे ही बच्चे आ जाते तो उनको सॉफ्ट फूड देना चाहिए ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे। और आप भी देख रहे हैं कि इसमें 6 बच्चे 8 अंडे दिए थे इन्होंने, और जो 2 मतलब पुरानी मटकी में देखे होंगे पूक के अंदर गंदगी के अंदर 2 अंडे, तो वो अंडे शायद फर्टाइल भी होंगे। तो ये गंदगी की वजह से उसके अंदर के बच्चे जो है हपस की वजह से बोलो या नमी की वजह से डेड इन सेल हो जाते। तो इसलिए अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको सबसे पहले तो ये है सॉफ्ट फूड जो आप दे रहे हैं आपको समझना है। हम भी सॉफ्ट फूड देते हैं और देना भी चाहिए क्योंकि उससे बच्चों की ग्रो जो है हेल्थ अच्छी बनती है। लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए क्योंकि हम भी बताते हमारे वीडियो में हमने बताया कि हार्डली 1-1.5 घंटा या 2 घंटे के ऊपर सॉफ्ट फूड नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम इतना ही देते हैं कि वो बजीज 1 टाइम में ख़त्म कर दे, और नहीं तो फिर क्या होगा उसमें पड़ा रहेगा और वो सॉफ्ट फूड ख़राब हो जाएगा। तो सॉफ्ट फूड में फंगस भी लगता है, अभी ठंडी के दिन है बारिश के दिन है तो उसमें फंगस वगैरह लगता है, तो उसमें फिर बैक्टीरिया वगैरह तैयार हो जाते हैं और वही बजीज खा के अपने बच्चों को खिलाएगा तो उनका डाइजेशन ख़राब होता। तो ये सॉफ्ट फूड का भी कमाल हो सकता है। दूसरा जो हम मतलब ग्रीन सब्जी देते हैं, हम भी बताते हैं कि थोड़ा पालक मेथी धनिया दिया करें। तो अगर ठंडी के दिन है और उस कंडीशन में मेथी वगैरह दिया तो ठीक है, लेकिन मेथी की तासीर गर्म होती है और सब मतलब जो ग्रीन सब्जी है, साग सब्जी है, पालक मेथी धनिया, ये भी एक लिमिट में ही देना है आपको। अगर आप हद से ज़्यादा देते हो तो प्रॉब्लम ही आता है। अभी ये जो चीज़ दिख रहे है उसके पैर में जो है वो पूक का ही है, तो ये निकल गया बाहर, दूसरे मटकी का होगा लेकिन उतना कुछ खास लगा नहीं है, उतनी पतली पूक चलती है। लेकिन वो जो आपने इसके पहले जो मटकी में देखा वो बहुत ही ज़्यादा पूरा गिला हो गया था। तो उसके अंदर कैसा अभी आपने भी देखा कि 8 अंडे दिए थे, 2 अंडे तो उसमें चिपक के ख़राब हो गए क्योंकि वो डेड इन सेल होना ही है। नमी की वजह से अंडे को छोटे छोटे छेद रहते तो वो नमी की वजह से अंदर नमी चली जाती और बच्चे ख़राब हो जाते। और इनके से उस कंडीशन में बच्चे भी निकल जाते तो वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि नमी के अंदर वो मुंह डाल देते, मतलब मुंह जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका मुंह नीचे रहता है, आपने भी देखा होगा। तो वो उसका मुंह में उसकी जो पतली भूख रहती वो मुंह में लग जाती है और उसकी चोंच बंद हो जाती। चोंच बंद होने की वजह से क्या होता है कि उनके पेरेंट्स उनको खिला नहीं पाते और बच्चा वैसे ही डेड हो जाता, मतलब ये नुकसान है। तो मतलब हम जो बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है इसके इलाज भी बताएंगे। अब दूसरा मतलब एक तो सॉफ्ट फूड ज़्यादा देने की वजह से कि या हरी सब्जी ज़्यादा देने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन हमारे देखने में आया कि हमारे कॉलोनी में अभी इतने 25-30 पेयर है, सब ब्रीड कर रहे, तो कहीं हल्की फुल्की है लेकिन ये मटकी में ज़्यादा ही हो गया था। तो ये समझ में आया कि ये मटकी का साइज़ तो अच्छा है, ठीक ठाक है,
लेकिन इसमें हपस की वजह से भी मतलब हो सकता है, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर 2-4 दिन में ज़्यादा जा रहा था और 6 बच्चे होने की वजह से उनको भी पसीना आता है, हर एक इंसान को आता है तो बर्ड को भी आता है। और एक ही वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा होल है, ऊपर से ढक्कन है, उसकी वजह से वो पसीने की वजह से भी, गर्मी की वजह से भी उनको मतलब डाइजेशन ख़राब हो जाता। उस कंडीशन में भी आपका बच्चा जो है वो पतली पुक कर सकता। तो उस कंडीशन में हल्का थोड़ा जो मटकी का ढक्कन है वो तिरछा करके रख दीजिए, ताकि हवा भी थोड़ी चलती रहे उसमें। अगर गर्मी का मौसम है या गर्म वेदर है तो मतलब पुक लगने के 3 कारण अभी तक बताया हमने। एक तो गर्मी की वजह से भी हो सकता है, एक सॉफ्ट फूड की वजह से, या आप जो दे रहे हैं हरी सब्जी उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तीसरा ये भी होता है, जैसे कॉलोनी बेस है तो कॉलोनी बेस में हम क्या करते हैं कि जनरली मेडिसिन थोड़ी बहुत लाइट मात्रा में चलाते रहते, क्योंकि एक ब्रीड करता तो दूसरा ब्रीड नहीं करता, तो उसके अंदर कैल्शियम की, मल्टीविटामिन की या मिनरल की कमी हो जाती। तो उस कंडीशन में भी जो है बर्ड तो सभी खाएंगे, या पानी में देते हैं तो पानी बर्ड सभी पिएंगे। और जिसमें छोटे छोटे चीक्स है वो चीक जो है वो मेडिसिन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी उनका हाजमा ख़राब हो जाता है और पतली पुक करते। ये तो हो गए पतली पुक करने के रीज़न। मतलब हमने 3-4 जो पॉइंट बताए, यही मेन पॉइंट हमारे देखने में आया अभी 10 साल के इसमें एक्सपीरियंस में। अब इसके ऊपर बताएंगे इलाज मतलब वीडियो आप अगर पूरा देख रहे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सबसे पहले अगर मटकी गीली होती है तो मटकी को आप चेंज ही कर लीजिए, क्योंकि मटकी आपके पास 1-2 स्पेयर होनी चाहिए और मटकी चेंज कर लीजिए, क्योंकि वो गीले में क्या होगा कि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा और जो गीली पूक रहती है वो भी उसके चोंच को लग के या बाकी फेदर को, पंजे को, आपने भी देखा है एक छोटे चिक्स को, बच्चे को उसके उंगली में अभी भी लगा हुआ है। अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाती है तो मटकी चेंज कर लीजिए। और बच्चे के जो जहाँ भी लगी है, पैर में लगी है, चोंच में लगी है या फेदर में लगी है, वो सॉफ्ट रहता है, हल्के हाथ से निकाल लोगे तो निकल ही जाता। यही जो बता रहे थे हम कि ये जो है इसके पैर में अभी भी लगा है, तो ये कंडीशन में आपको मटकी चेंज करना है। इनकेस अगर आपके पास मटकी नहीं रहता तो वही मटकी को अच्छे से साफ़ करके, जो अपन कंगनी दाना देते हैं उसका बुरादा तो कॉलोनी में या केज में गिरा रहता, तो वो बुरादा आप मटकी में डाल लीजिए, ताकि उसके अंदर की नमी जो है वो सब कर ले। या तो लकड़ी का बुरादा डालेंगे मिलेगा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जो नमी रहती है वो सब कर ले। ये तो हो गया एक कारण। अब दूसरा जो इलाज बता रहे हैं मेडिसिन के ऊपर। अब मेडिसिन में जैसा हम खुद जो बर्ड को खुद मेडिसिन पिला रहे थे, जो ये है कि मल्टीविटामिन बोलो, कैल्शियम बोलो या मिनरल बोलो, तो वो टोटल बंद कर दीजिए और उसके जगह लिवर टॉनिक देना चाहिए। लिवर टॉनिक में आप लिव 52 दे सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को जो है एनिमल की मेडिसिन नहीं मिलती है। तो जो ह्यूमंस का रहता है लिवर टॉनिक, हिमालय कंपनी का लिव 52, जो छोटे बच्चों को यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो लाइट मात्रा में, मतलब 1 लीटर पानी में 4 ml आपको पर डे यूज़ करना है। और दूसरा, अगर लिवर टॉनिक आपको बाकी मेडिसिन नहीं मिलता तो लिवर टॉनिक या ब्रोटॉन अगर देते हो तो आप, ब्रोटॉन बहुत अच्छा है, जो बर्ड्स के लिए होता है या एनिमल्स के लिए होता है, वो बहुत जल्दी लिवर को भी कवर कर लेता है, और जो मोशन वगैरह हल्के फुल्के प्रॉब्लम रहे तो उसको भी कवर कर लेता है। इसलिए हम खुद तो ब्रोटॉन यूज़ करते हैं, लिवर टॉनिक भी यूज़ करते, लिवर टॉनिक के तौर पे लिव 52 भी यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे देखने में आया है कि ब्रोटॉन ये यूज़ करना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ब्रोटॉन नहीं मिलता, इसलिए आप लिव 52 दे सकते। तो अब लिव 52 3-4 दिन देना है और मटकी को डेली वॉश करते रहना है। मटकी को वॉश करोगे, गीली लग रही है आपको तो आप मटकी को चेंज कर लीजिए या मटकी में साफ़ करके बुरादा डाल दीजिए, ताकि आपके बर्ड को ठंडी से महफूज रख सके, बर्ड एक्सपायर ना हो सके। और सॉफ्ट फूड टोटली बंद कर देना चाहिए। खाली कंगनी दाने जब तक मोशन है खाली तब तक सॉफ्ट फूड या ग्रीन सब्जी जो है वो टोटल बंद कर दीजिए और खाली कंगनी दाने के ऊपर रखिए। बच्चों में थोड़ा ग्रो का रेशो है वो कम रहेगा, बच्चे थोड़ा धीरे से बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही बर्ड रिकवर हो जाता तो आप सॉफ्ट फूड या ये दे सकते हैं ग्रीन सब्जी, लेकिन वो भी मतलब आपको कंट्रोल में ही देना है। हम बताते रहते लेकिन लोग पूरा वीडियो देखते नहीं और फिर वही गड़बड़ करते रहते, गड़बड़ हो जाती। तो आज हमने पूरा मतलब मोशन लगने के बर्ड के बच्चों को मोशन लगने के, मटकी गीले होने के 3-4 कारण बताए और उसके ऊपर क्या करना चाहिए ये भी बताया, साथ में मेडिसिन भी बताया। लिवर टॉनिक, ब्रोटॉन अगर देते हो तो बर्ड बहुत जल्दी रिकवर हो जाता।
तो चलो आज का अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो चलो फिर मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।